हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए जो क्लास 11 से इस समय 12th में मूव कर रहे हैं। मतलब उनका जो ट्रांजिशन है वो 11 टू 12th होने वाला है, क्योंकि लास्ट 10 टू 15 डेज में मेरा ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्शन हुआ, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी ये थी कि सर मेरी 11th क्लास बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ इस समय क्लास 11th में। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं उन रीजंस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। नाउ द पॉइंट इज दैट क्या मुझे 12th में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे होल्ड लेना चाहिए, या मैं इस कॉम्पिटिटिव रेस से डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूं? क्या अभी भी कोई होप है कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो मैं एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकता हूं? पहला डाउट। और दूसरा डाउट ये भी रहता है कि सर 11th के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको मैं अगर कवर कर लूं तो मेरे को 12th में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के कई सारे डाउट्स डेफिनेटली आप सभी के हो सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसा आप सभी को पता है कि लाखों की संख्या में जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट्स कोटा आते हैं, लेकिन जब वो 11th क्लास में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली में 10th क्लास तक का जो पैटर्न था वो एक एंटायरली डिफरेंट होता है, और 11th क्लास में जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ का जो पैटर्न होता है, वे ऑफ स्टडी होता है, वो डिफरेंट होता है। तो शुरुआत में आप सभी को कई सारे चैलेंजेस या मैं कह सकता हूँ स्ट्रगल फेज होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इनिशियल 3 to 4 मंथ्स हमारे कहीं ना कहीं उतना एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाते, और इसी तरीके से हमारा पूरा साल 11th संघर्ष करते हुए निकल जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ भाई? अगर आपने काफी चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 11th, आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, अगर आप कोटा में हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट है यहाँ पर। तो जब इंटरेक्शन हुआ तो मन में ये था कि यार ऐसे स्टूडेंट्स का किस तरीके से हम बेनिफिट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट तो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। क्या हम ऐसा कोई एक छोटा सा प्लान लेकर के आ सकते हैं क्या, कि जिसका ड्यूरेशन बहुत कम हो और उस कम ड्यूरेशन में हम 11th क्लास के वो सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल्ड तरीके से कवर करा दें, जिससे कि जब वो अपनी 12th को स्टार्ट करें तो उन्हें 12th में किसी भी तरह के चैलेंजेस फेस ना हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एक फ्री ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स क्या है? क्योंकि जैसा आपको पता है 12th और 11th ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये जो ब्रिज कोर्स है वो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपको 12th में वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो जो आपने 11th में फेस करी हैं, या जिन टॉपिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पाई है वो इस ब्रिज कोर्स के थ्रू हम कवर करेंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि अनअकैडमी में एक्सपीरियंस्ड एंड टॉप एजुकेटर्स अथाह हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्री ब्रिज कोर्स है ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द 17th ऑफ जनवरी। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 12 to 15 डेज का रहेगा। यस, ओनली 12 to 15 डेज। आप सोचिए कितना स्मॉल ड्यूरेशन का कोर्स है। अब आपको लग रहा होगा कि सर 10 से 12 दिन में आप ऐसा क्या कंटेंट कवर कर देंगे? तो 10 से 12 दिन में हम 11th के वो सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा देंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे, आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर देंगे जिनका आपको 12th में यूज आएगा। और आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स में मैं खुद, केमिस्ट्री में आपके फिजिकल केमिस्ट्री में राहुल मिश्रा सर रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राकेश शर्मा सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दुर्गेश तिवारी सर, और मैथमेटिक्स में आपके रहेंगे ओम शर्मा सर। अगर आप कोटा शहर में हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे एजुकेटर जो इस समय आप देख पा रहे हैं इनके फीडबैक्स जो है वो मोर देन 99% है। और अगर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने पाप जो आपने 11th में किए हैं उनको धोने का, तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर ये क्लासेस कहाँ होंगी, तो मैं आपको बता दूं ये क्लासेस जो हैं
वो अनअकैडमी के सेंटर पर होंगी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये भी बता दूं कि सीट काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन के एक बैच में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बिठाए जा सकते हैं, और जिसमें हमें ऑलरेडी मोर देन 100 स्टूडेंट्स अभी एनरोल कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि वो अब इम्प्रूव करना चाहता है और 11th में जो गलतियां हुई हैं वो 12th में रिपीट ना हो, तो डेफिनेटली उन्हें इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। अब मुद्दा यह है कि क्या सर इसकी फीस होगी? तो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ब्रिज कोर्स, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फ्री नहीं है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो नॉमिनल 499 है, जो आप समझ पा रहे हैं एक पिज्जा की कॉस्ट के बराबर है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म पर क्लिक करें और वहां पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और 16 जनवरी को उसका रिजल्ट आएगा, जिस रिजल्ट के थ्रू ये डिसाइड होगा कि आपका ब्रिज कोर्स में सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आपके उन 5 क्वेश्चंस के आंसर सही रहे तो ये ब्रिज कोर्स, जिसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल 499 है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। और मैं आपको बता दूं, दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। पहली चीज, इतने सारे टॉप एजुकेटर से मिलने का, इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ अपनी स्टडीज को 10 to 15 डेज कंटिन्यू करके अपने 11th के वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका 12th में कई बार यूज होगा, उसे स्ट्रॉन्ग करने का। आई होप आपको मैंने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो हरी अप, ओनली लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। सो कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।